जरूर मार्क कीजिएगा। आई एम शेयरिंग विद यू द लिंक इन द चैट बॉक्स विद द हेल्प ऑफ विच फर्स्टली प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। randomly we are selecting 5 students. Those will be getting free PDF notes for our classes. So kindly please mark your attendance. Okay. तो अभी स्टार्ट करें आज का सेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, रवि सर, प्रबीर सर। सो इट्स अबाउट BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट जो हमारा सेशन था ऑन फ्राइडे उसमें हमने ये डिस्कस किया है वैसे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है कि BCSBI इज बेसिकली व्हाट। अभी आपको पता है इसका जो डेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। अभी इसका डेजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। एक बार के लिए रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कितना जो है क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू दैट, एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो BCSBI के रिलेशन में अगर मैं बात करूँ, इट्स कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2003 में, जिनके चेयरमैन थे SS तारापुर। उन्होंने बताया कि जो कस्टमर हैं, कस्टमर को जो है स्टैंडर्डाइज्ड जो गुड्स हैं कि कम से कम ये स्टैंडर्ड की गुड्स तो क्या है मिलनी ही चाहिए, उसके रिलेशन में यहाँ पे डिस्कशन रहा कि इस तरीके से जो बैंक्स हैं, चाहे डिपॉजिट प्रोडक्ट की बात करो, लोन प्रोडक्ट की बात करो, या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप कस्टमर को, कि उस केसेस में आपने क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। नो डाउट RBI एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है, नो डाउट दैट विल प्रिवेल। लेकिन हाँ, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्वालिटीज हैं कि ये स्टैंडर्ड की गुड्स या क्वालिटी के गुड्स जो हैं आपने कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं, ऐसा बताया गया BCSBI के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कोड्स इस्टेब्लिश किए, बेसिकली 2 कोड्स विल बी देयर। एक तो आई गेस यहाँ पे देखे थे हमने, ठीक है, कोड ऑफ द बैंक्स कमिटमेंट टूवर्ड्स द कस्टमर एंड कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टूवर्ड्स द MSME। IBA के साथ मिलके, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के साथ मिलके इन्होंने 2 कोड इस्टेब्लिश किए। ये कोड बेसिकली क्या बताते हैं कि आपने जब भी डील करना है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ या MSME के साथ कि कम से कम आपने ये क्वालिटी या स्टैंडर्ड की गुड्स या सर्विसेज जो हैं इस तरीके से आपने डील करना है ये कस्टमर के साथ, ठीक है। एंड इनका एक क्वार्टरली न्यूज़लेटर भी रहता है, दैट इज नोन एज कस्टमर मैटर, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कमिटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि किन किन चीज़ों के रिलेशन में हो सकती है, ये एक लिस्ट थी, ठीक है। फिर हमने कमिटमेंट डिस्कस की 1 बाय 1 करके कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या चीज़ें बैंक ने करनी है इन रिलेशन टू डिपॉजिट अकाउंट, कि जब भी पर्सन अकाउंट ओपन करवाने आएगा क्या क्या उनको इन्फॉर्मेशन बतानी है, क्या क्या उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। KYC नॉर्म के रिलेशन में अगर मैं बात करूँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के रिलेशन में अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो डिपॉजिट अकाउंट के रिलेशन में हमने डिस्कस किया था चेंज करवाना अगर अकाउंट तो करवा सकते हैं, क्या टाइम क्राइटेरिया रहेगा, कोई चार्जेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में इन्फॉर्म करना कस्टमर को। सेविंग एंड करंट अकाउंट अपनी इसके अकॉर्डिंग कोई भी ओपन करवा सकते हो। मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन करके रखना है, कितना मेंटेन करके रखना है। अगर आप चेंज कर रहे हो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कस्टमर को। ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड कोई चार्जेस नहीं लोगे फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, ठीक है। चार्जेस अगर आप स्पेसिफिकली लगा रहे हो किसी भी चीज़ के रिलेशन में, आपने डुप्लीकेट अगर यहाँ पे पासबुक इशू किया है, डेबिट कार्ड या वॉट एवर जो भी आपने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की, किस वजह से आप वो चार्ज डिडक्ट कर रहे हो उनको उसके बारे में बताना। स्टेटमेंट्स वो ले सकते हैं सो दैट दे विल गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बैलेंस इन दी अकाउंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। टर्म डिपॉजिट के रिलेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या जो प्रोविजंस रहेंगी अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप जो है अपना टर्म डिपॉजिट निकलवाते हो तो वो केस में पैसा निकलवाते हो तो वो केस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म करना, ठीक है। नो फ्रिल अकाउंट या जिनका बहुत मिनिमम बैलेंस या जीरो बैलेंस अकाउंट आप बोल सकते हो, ठीक है, दे आर बेसिकली नोन एज नो फ्रिल अकाउंट, इसके बारे में इन्फॉर्म करना। माइनर्स भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्पेशल अकाउंट्स दे आर रिलेटिंग विद व्हाट, दे आर रिलेटिंग विद सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज पर्सन, इलिटरेट पर्सन, ठीक है, इनके साथ जो अकाउंट रिलेटेड हैं दे आर नोन एज अ स्पेशल अकाउंट। देन डोरमेंट एंड इनऑपरेटिव अकाउंट देखा था कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड तक अपने अकाउंट में कोई ऑपरेशन नहीं किए तो वो अकाउंट आपका क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनऑपरेटिव अकाउंट। तो इसके रिलेटेड हमने 2-4 फैक्ट्स और भी डिस्कस किए थे कि कब आपके अकाउंट को पार्शली फ्रीज करेंगे, फुली फ्रीज करेंगे, इनऑपरेटिव करेंगे, डेड डिक्लेयर करेंगे, और कौन सा डिस्कस किया था, अनक्लेम डिपॉजिट जो है। डिफरेंट टाइम क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट सेशन में। तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया है तो काइंडली प्लीज उसको भी अटेंड कीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि अभी सिर्फ रिकॉल ही कर रहे हैं, सिर्फ मैं ब्रीफ बता रही हूँ कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चीजें, ठीक है। अगर आपने अकाउंट क्लोज करवाना है, ठीक है, तो वो चीज के रिलेशन में, क्लियरिंग साइकिल एंड कलेक्शन सर्विसेज के रिलेशन में, कैश ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आपने दी हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसके रिलेशन में इन्फॉर्म करना पूरा कस्टमर को। स्टॉप पेमेंट, अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है कस्टमर ने इन रिलेशन टू स्टॉप पेमेंट, तो वो केस में अगर डेफिनेटली कोई चार्जेस बनेंगे तो फिर वो आप डिडक्ट करोगे। देन चेक डेबिट इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द कस्टमर, अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। ब्रांच क्लोजर एंड शिफ्टिंग इन्फॉर्म करना है कस्टमर को पहले, ठीक है, नोटिस पीरियड रहेगा, इन्फॉर्म करना है उसके बारे में। देन सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर, आई गेस कि ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से सेटल करना है अकाउंट ऑफ अ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर। तो फर्स्ट पॉइंट आई गेस कि हमने डिस्कस कर लिया था कि अकाउंट विद सर्वाइवर एंड नॉमिनी क्लोज की अगर स्पेसिफिकली बता रखा है, नॉमिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर रखा है कि किस तरीके से जो है पेमेंट मिलेगी नॉमिनी को या सर्वाइवर जो भी रहेगा, क्या केस रहेगा, ये हम डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था पॉइंट, आई होप सो, ठीक है। पॉइंट बी के ऊपर आते हैं, दैट इज रिलेटिंग विद अकाउंट विदाउट सर्वाइवल एंड नॉमिनी क्लोज। अगर तो स्पेसिफिकली बता रखा है तो अकॉर्डिंगली आपने कर दी पेमेंट। अगर नहीं बता रखा तो वो केस में कैसे, इन केस वेयर डिसीज्ड डिपॉजिटर हैड नॉट मेड एनी नॉमिनेशन और फॉर द अकाउंट अदर देन दोज as either or survivor such as a single or jointly operated account, a simplified procedure for repayment to the legal hire of the depositor keeping in view the imperative need to avoid inconvenience undue hardship to the common person। तो यहाँ पे जो भी लीगल हायर हैं उनको यहाँ पे पेमेंट की जाएगी, ठीक है, ये केस में। Then next is premature termination of term deposit. In case of term deposit, we will incorporate a clause in the account opening form itself to the effect that in the event of death of the depositor, premature termination of term deposit would be allowed. The condition subject to which such premature withdrawal would be permitted would also be specified in the account opening form. अगर मान लो जो पर्सन की डेथ हुई है, जो डिसीज्ड अकाउंट होल्डर हैं, उन्होंने टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन करवा रखा था, तो वो केस में प्री मेच्योर जो है यहाँ पे टर्मिनेशन अलाउड है। अदरवाइज एक स्पेसिफिक टर्म के लिए रहता है ना वो अमाउंट अलाउड है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सच प्री मेच्योर विड्रॉल वुड नॉट अट्रैक्ट एनी पीनल चार्जेस, पेनल्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा फिर, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ फ्लो इन द नेम ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर, मतलब जो भी पैसा रहेगा किस तरीके से नॉमिनी के अकाउंट में या सर्वाइवर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, उसके ऊपर है ये जो पॉइंट है। टू अवॉइड हार्डशिप टू द सर्वाइवर नॉमिनी ऑफ ए डिपॉजिट अकाउंट, वी विल ऑब्टेन एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट ऑथराइजेशन फ्रॉम द सर्वाइवर और नॉमिनी with regard to the treatment of a flow in the name of the deceased account holder. In this regard, we will consider adopting either of the following approach. तो क्या क्या अप्रोचेस यूज की जा सकती हैं बैंक की तरफ से। सबसे पहले, we could be authorized by the survivor or nominee of the deceased account holder to open an account styled as estate of Shri Dash, मतलब जो भी है deceased account holder का नाम, ठीक है, the deceased, where all the pipeline flows in the name of the deceased account holder could be allowed to be credited provided no withdrawal are made। तो अकाउंट ओपन किया जाएगा स्पेसिफिकली इस तरीके से आफ्टर टेकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द नॉमिनी, तो इस तरीके से जो भी पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। पहला अप्रोच तो ये। सेकेंड अप्रोच क्या है, we could be authorized by the survivor or nominee to return the pipeline flow to the remitter with the remark account holder deceased and to intimate the survivor and nominee accordingly. The survivor, nominee या legal hire जो भी होएगा could then approach the remitter to effect payment beneficiary through a negotiable instrument or through electronic transfer in the name of the appropriate। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो अमाउंट है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, रिमिटर को ट्रांसफर कर दी जाएगी, एंड उससे वो जो अमाउंट है बाय एनी मीन्स थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वो ली जा सकती है सर्वाइवर के द्वारा, नॉमिनी के द्वारा या लीगल हायर के द्वारा, ठीक है। तो ये अप्रोचेज हैं
दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्लो इन द नेम ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर। ठीक है। द नेक्स्ट इज अ टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। मतलब डेफिनेटली एक टाइम क्राइटेरिया रहना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर अब जो आपका जो क्लेम है वो सेटल कर लिया जाएगा। द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर एंड रिलीज पेमेंट टू द सर्वाइवर विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days। अगर डेफिनेटली कोई वैलिड रीजन है तो वो केस में ओवर अबाउ चीज हो सकती है, नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। 15 days from the date of receipt of claim subject to the production of the proof of death of the depositor and suitable identification of the claim to the bank's satisfaction। in short 15 दिनों के अंदर अंदर सेटल करना है। ठीक है। देन सेफ डिपॉजिट लोकर, आपको पता है कि जो बैंक हैं सेफ डिपॉजिट लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। So bank will provide complete details of the rules and procedure applicable for safe deposit locker and also safe deposit of valuable in case if offered the service। जो भी प्रोविजन रहेंगी, किस तरीके से आपने डील करना है चीज़ों के साथ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, कब कब निकलवा सकते हो, जो भी चीज़ें रहेंगी ये सारा प्रॉपर बताना है बैंक ने। ठीक है, कस्टमर को, अगर कस्टमर ये इस तरीके की फैसिलिटी ले रहे हैं बैंक से। देन फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, डेफिनेटली ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं ना बैंक कस्टमर को। आपने अगर रिमिट करना है अमाउंट, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, तो वो कंट्री की करेंसी में ही करना होएगा। तो ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज कहाँ पे पॉसिबल है? बैंक्स में पॉसिबल है। एक्सचेंज रेट विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ विच आप एक्सचेंज करोगे अपनी करेंसीज को, एंड जो भी चीज़ रहेगी, चाहे आपने रिसीव करनी है पेमेंट या आपने पे करनी है, ठीक है, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। ठीक है। So if you want to transfer money abroad, we will tell you how to do this। मतलब बैंक की यहाँ पे आपको प्रॉपर बताएंगे कि ऐसे आप ये चीज कर सकते हो, एंड विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज एंड हाउ टू यूज देम, कि ये तो कर सकते हो, इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय अस, जिनको आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ईज, अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, ये भी बताना है बैंक्स ने। डिटेल ऑफ व्हेन द मनी यू हैव सेंट अब्रॉड शुड गेट देयर एंड द रीजन फॉर डिले। आपने अगर आज की डेट में सेंड की है, कब तक जाएगी, इफ डिले इज देयर व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, इसके बारे में बताएंगे बैंक्स आपको। ठीक है। द एक्सचेंज रेट अप्लाइड व्हेन कन्वर्टिंग टू फॉरेन करेंसी, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, the exchange rate applied when converting to the foreign currency, if this is not possible at the time of transaction, we will let you know later what the rate is। मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है जो भी रेट उस दिन एप्लीकेबल होएगा, वो रेट के ऊपर डेफिनेटली एक्सचेंज पॉसिबल होएगा। अगर ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं पता, ठीक है, वो डेट को क्या रेट है, या ड्यू टू एनी रीजन वो रेट के बारे में आप फैमिलियर नहीं हो, तो वो केस में जो भी लेटर रेट एप्लीकेबल होएगा उसके वो रेट के ऊपर एक्सचेंज रहेगा करेंसीज का, एंड आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। कहाँ पे थे हम? वी विल लेट यू नो लेटर द रेट इज, detail of any commission or charges which you will have to pay, and a warning that a person receiving the money may also have to pay the foreign banks charges। ठीक है, अगर कमीशन चार्जेस रहेंगे ये ट्रांसफर के रिलेशन में, डेफिनेटली उसके बारे में आपको बताया जाएगा, एंड जिसने वो पेमेंट रिसीव करनी है डेफिनेटली इफ अगर चार्जेस हैं, चार्जेस विल बी देयर, डेफिनेटली उसने भी पे करने हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक में। And when will tell you if the information provided by you for making a payment abroad is adequate, sorry we will tell you कि definitely आपसे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन ये मांगी जाएगी कि कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सारा आपको बताया जाएगा अगर आपने मनी ट्रांसफर करनी है, ठीक है, अब्रॉड। In case of any discrepancies or incomplete documentation, we will advise you immediately and assist you to rectify and complete the same। अगर कोई लूप होल, कोई डिस्क्रिपेंसी दिख रही है जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी उसके रिलेशन में, डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में, देन डेफिनेटली तभी आपको बताया जाएगा, सो दैट कि आप वो चीज़ को रेक्टिफाई कर पाओ, एंड जो आप सर्विस अवेल करना चाहते हो आप उसे अवेल कर पाओ। इफ मनी इज ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको बोला दोनों चीजें हो सकती हैं, आप भी कर सकते हो, आपके अकाउंट में भी आ सकती है। वी विल टेल यू द ओरिजिनल अमाउंट रिसीव एंड चार्जेस इफ एनी लिवाइड, इफ द सेंडर हैज एग्रीड टू पे ऑल चार्जेस
वी विल नॉट टेक एनी चार्जेस व्हेन वी पे द मनी इनटू योर अकाउंट। आपको इन टोटल बताया जाएगा कि इतनी अमाउंट जो है, इतना मनी जो है रिमिट हुआ है, ठीक है। जो भी आपके फिर चार्जेस हैं आप बताओगे कि इतने डिडक्ट किए गए एंड रेस्ट ऑफ द मनी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अगर जिन्होंने मनी रिमिट की है, सेंडर ने, अगर उन्होंने सारे चार्जेस पे कर दिए, डेफिनेटली फिर नहीं डिडक्ट किए जाएंगे। ओके, वी विल गाइड यू अबाउट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कंडीशन रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज ऑफर्ड बाय अस एंड व्हेन रिक्वेस्टेड बाय यू। तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इन रिलेशन टू करेंसी ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में, उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी बैंक की तरफ से, ठीक है, जब भी आप डिमांड करोगे। इन केस ऑफ डीले बियॉन्ड द डे व्हेन द अमाउंट इज ड्यू फॉर क्रेडिट, you will be compensated for any loss on account of interest for due period beyond the due date. Also for adverse movement of a forex rate as per the compensation policy of the bank. Definitely if due to negligence on the part of the bank, due date को अगर पेमेंट नहीं मिले, ठीक है, जिस रीजन की वजह से डीले हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था इफ प्रिकॉशंस जो है वो टाइम पे लिए जाते हैं, ठीक है, करेक्टिव एक्शन टाइम पे लिए जाते हैं। इस वजह से अगर ड्यू डेट को आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो अकॉर्डिंग टू द कंपनसेशन पॉलिसी आपको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड फ्री ऑफ चार्ज। क्या क्या मतलब क्यों हमने डिडक्ट किया, ये चीज क्या क्या रहा, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स उसके रिलेशन में रहेगा, उसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, रिमिटेंस विद इन इंडिया। जरूरी नहीं कि आपने फॉरेन में ही जो है अमाउंट जो है वो आपने ट्रांसफर करनी है, विद इन इंडिया भी तो हम ट्रांसफर करते हैं ना, नेफ्ट विल बी देयर, आरटीजीएस विल बी देयर, क्विकली करते हैं, है ना। तो रिमिटेंसेस विद इन इंडिया के रिलेशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं या किस तरीके से बैंक्स ने जो है चीजों को फॉलो करना है, उसके बारे में है अभी ये जो पॉइंट है, ठीक है। So remittances within India. If you want to remit money within India, we will inform you how to effect it and will. किस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, बैंक will inform you. Give description of services and how to use them. Suggest to you the best way to send the money to suit your needs. Disclose the detail of all charges including commission that you will have to pay for the service as per the tariff schedule as amended from time to time. In case of any delay, we will compensate you for the delay and any loss additional expense incur by you, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि विद इन इंडिया जो भी आपने अमाउंट रिमिट करनी है, क्या क्या सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्या बेस्ट वे रहेगा मनी ट्रांसफर करने का अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि क्विकली अमाउंट ट्रांसफर हो जाए या मेरे को चार्जेस ज्यादा ना पे करने पड़े, अकॉर्डिंग टू योर नीड क्या बेस्ट वे रहेगा आप ट्रांसफर कर सकते हो मनी, इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई अगर डीले हुआ ये केस में आपको कंपनसेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कंपनसेशन पॉलिसी, ठीक है। या अगर कोई चार्जेस हैं ट्रांसफर के रिलेशन में तो वो केस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये चार्जेस इतने आपको पड़ेंगे ये केसेस के लिए अकॉर्डिंग टू द टैरिफ शेड्यूल, ठीक है। तो ये था रिमिटेंसेस विद इन इंडिया। देन लैंडिंग, तो बैंक आपको पता है लैंड करते हैं कस्टमर को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। बिफोर वी लेंड यू एनी मनी और इंक्रीज योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड लिमिट ऑफ अदर बोरोइंग, we will assess whether you will be able to repay it. If we cannot help you, we will communicate in writing the reason for rejection of loan application. And bank also, मतलब डेफिनेटली जो बैंक ने मनी लेंड करनी है वो बैंक का अपना पैसा तो है नहीं, कस्टमर्स का पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है। डेफिनेटली बैंक ने प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ चलना है, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ सेक्शन होता है सोसाइटी का जिनके पास सरप्लस मनी रहती है वो डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ सेक्शन है जिनको रिक्वायरमेंट रहती है, नीडी सेक्टर विल बी देयर। तो बैंक विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन दीज टू सेक्टर्स, ठीक है। सरप्लस सेक्टर से मनी नीडी सेक्टर तक पहुंचाना अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, क्योंकि अगर आपने डिपॉजिट करवाया पैसा बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है,
अगर आप बैंक से लेंड कर रहे हो, सॉरी बैंक लेंड कर रहे हैं आपको पैसा, तो वो केस में आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे जिस रेट के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं एंड जिस रेट के ऊपर आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है एंड वही बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो डेफिनेटली बैंक ने यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ चलना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं लेंडिंग के रिलेशन में? एनकरेज देम टू टेक इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड देयर कमिटमेंट and possible consequences of their decision. Where appropriate, the document we ask them to sign will contain this recommendation as clear and obvious notice कि आप प्रॉपर क्या आपकी लाइबिलिटी रहेगी, क्या आपकी कमिटमेंट है, अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, प्रॉपर डिटेल में आप इसके बारे में जो लीगल एडवाइस है उनको बोलना कि आप प्रॉपर इसके बारे में जाने। ठीक है, Tell them that by giving the guarantee or other security, they may become liable instead of और एज वेल एज यू। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाई या किसी की गारंटी दिलवा दी तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, नॉट एट ऑल। वो तो सिर्फ एज अ सिक्योरिटी काम करेगा, दैट डजंट मीन कि आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, टेल देम व्हाट देयर लाइबिलिटी विल बी। ठीक है, कि उनको मीट ऑफ करनी है फ्यूचर में, इतनी अमाउंट के लिए आप लाइबल रहोगे, अगर डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी तो व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लैंडिंग। देन लोन प्रोडक्ट, एंड अगर मान लो रिजेक्ट कर रहे हो, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज द रीजन। ठीक है, वैलिड रीजन क्या है उसके बारे में आपने इन्फॉर्म करना है कस्टमर को। ठीक है, देन लोन प्रोडक्ट्स, application for loan and their processing. At the time of sourcing a loan product, we will provide as a part of the loan application form information about the interest rate applicable, whether floating rate or fixed rate, as also the fees charges payable for processing, the amount of such fee refundable, if loan amount is not sanctioned disbursed, prepayment option and charges if any, penal rate of interest, delayed repayment if any। मतलब इन शॉर्ट सारा कुछ इन डिटेल आपको बताया जाएगा जब भी आपने यहाँ पे लोन प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना है कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स रेट है या फ्लोटिंग है। आपको पता है फिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहेगा, फ्लोटिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा। आपने अगर टाइमली पेमेंट नहीं की, व्हाट आर द पीनल चार्जेस। ठीक है, तो ये केसेस के रिलेशन में आपको सारा फैमिलियर करवाया जाएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फैमिलियर करवाया जाएगा। इफ एनी कन्वर्जन चार्जेस फॉर स्विचिंग योर लोन फ्रॉम अ फिक्स टू फ्लोटिंग रेट और वाइसा वर्सा, existence of any interest rate, reset clause and any other matter which affect the interest of the borrower, so that a meaningful comparison with those of other bank can be made and informed decision can be taken by you। अगर आपने मतलब जिस रेट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मान लो पहले फिक्स के ऊपर कर रहे थे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग, या फिर फ्लोटिंग पे कर रहे थे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन फिक्स्ड, इफ रीसेट क्लॉज इज देयर। ठीक है, स्टार्टिंग में ही रीसेट क्लॉज है कि आप रीसेट कर सकते हो फ्यूचर में अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रीसेट करने के लिए अगर कोई कन्वर्जन चार्जेस विल बी देयर, इसके बारे में फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये चार्जेस के ऊपर आप रीसेट करवा सकते हो। ठीक है, We shall invariably provide you with the acknowledgement of your loan application. We shall make every endeavor to indicate on your application the period within which you can expect to receive a decision on your request for loan। इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर टेक इनटू कंसीडरेशन द कंडीशंस। We will give you on the most important terms and condition governing the loan and credit facility you have avail कि ये terms and condition के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अगर आपको सही लगती हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली all particulars required for processing the loan application will be collected by us at the time of application। In case we need any additional information, we will contact you immediately। डेफिनेटली जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होएगी तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाएगा। यू हैव टू सबमिट दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। We will provide you the sanction letter detailing particulars of the amount sanction, terms and condition, your responsibility as well as banks etc, duration of the loan। मतलब इन टोटल ये सारी चीजें कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने मीट ऑफ करनी है अपनी लाइबिलिटी, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है,
We will provide you an amortization schedule for repayment of principal and interest. We will inform you whether you have an option to let equated monthly installment stay constant and increase tenor or vice versa when the interest rate charges. We will supply authenticated copies of the loan document executed by you at our cost along with the copy each of all the enclosure quoted in the loan document. मतलब ऑथेंटिकेटेड कॉपी रहेगी लोन डॉक्यूमेंट के रिलेशन में, वो आपको जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी बैंक की तरफ से. वी विल गिव रिटन रिसिप्ट फॉर ऑल डॉक्यूमेंट टू टाइटल टेकन एज सिक्योरिटी और कोलेटरल फॉर एनी लोन एज वेल एज द डेटेड एंड अनडेटेड चेक रिसीव फ्रॉम यू. ठीक है, मतलब रिटन फॉर्म में रहेगा सारा. ओके, देन नेक्स्ट इज गारंटी. थैंक यू सुतंत्र सर, थैंक यू वेरी मच. Next is guarantee. When you are considering to be a guarantor to a loan, we will tell you about. मतलब कि अगर जब गारंटर्स रहते हैं ना, जब भी आप लोन एप्लीकेशन के लिए फाइल करते हो, गारंटी अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है या आप एज ए गारंटर एक्ट कर रहे हो, आपकी क्या लाइबिलिटी रहेगी उसके रिलेशन में है. ठीक है, योर लाइबिलिटी एज ए गारंटर मतलब आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा. ठीक है, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इफ यू आर एक्टिंग एज ए गारंटर, तो वो केस में आपकी क्या क्या लाइबिलिटी बनेगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, बैंक आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहले उसमें है कि आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी एज ए गारंटर. द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी यू विल बी कमिटिंग योर सेल्फ टू द बैंक. सर्कमस्टांसेस इन विच वी विल कॉल ऑन यू टू पे अप योर लाइबिलिटी. क्या क्या चीजें रहेंगी कि आपको बोला जाएगा कि भाई आओ, आपने एज ए गारंटर एक्ट किया था, मीट ऑफ करो अपनी लाइबिलिटी को. ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अगर ये चीजें होंगी, ये सिचुएशन राइज होंगी, तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी. Whether we have recourse to your other monies in the bank if you fail to pay up as a guarantor. आप अपनी लाइबिलिटी मीट ऑफ नहीं कर पाए, जो भी अगर मान लो आपका बैलेंस है अकाउंट के साथ, या क्या चीजें रहेंगी उसके ऊपर बैंक का राइट रहेगा. ठीक है, इसके बारे में रहेगा कि नहीं रहेगा, टू व्हाट एक्सटेंट रहेगा, इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा आपको. Whether your liabilities as a guarantor are limited to specific quantum or they are unlimited. Time and circumstances in which your liability as a guarantor will be discharged, as also the way we will notify you about this. We will keep you informed of any material adverse change in the financial position of the borrower to whom you stand as a guarantor. Definitely जिसके लिए आपने गारंटी ली है, अगर मतलब इंसॉल्वेंट हो रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है दैट डेटेरियोरेट देयर फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो वो केस के रिलेशन में आपको डेफिनेटली एडवांस में इन्फॉर्म किया जाएगा गारंटर. We will return to you all the securities, documents, title deed to the mortgage property within 15 days of repayment of all dues agreed to or contracted. आप टाइमली पेमेंट होगी है तो वो केस में ये सारी चीजें वापस कर दी जाएंगी, मतलब सेटल कर दिया जाएगा 15 दिनों के अंदर अंदर. We will compensate you for any delay in return of securities, document, टाइटल डीड और मॉर्गेज प्रॉपर्टी. मतलब सारी पेमेंट होने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर सेटल करना है. अगर नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, वो केस में अकॉर्डिंग टू द कंपनसेशन पॉलिसी कंपनसेट किया जा सकता है आपको. ठीक है, एज ए गारंटर. तो ये सारी प्रोविजंस हैं इन केस ऑफ गारंटी. देन जर्नल इंफॉर्मेशन. Give you information explaining the key feature of our loan and credit card product, including applicable fee, charges, while communicating the sanction of loan and credit. ये सारे क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ये सारे आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा. जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब ये जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको. Give you the most important terms and condition governing the loan credit facility you have avail. कि भाई ये चीजें तो आप अच्छे से रीड कर लो, ये चीजों के साथ आपको डील करना पड़ेगा. Advise you what information documentation we need from you to enable to apply. ठीक है, कि ये चीजें चाहिए if you want to apply for a loan or credit. In case we offer approve a credit facility over the telephone, credit your account with the amount sanctioned only after receiving your acceptance in writing. In case we do so without your consent or a bill you for the card for which you have not give your consent, we will not only reverse the charges forthwith, but we will also pay the penalty amounting in twice the value of the charges reversed.
आपकी कंसेंट के बिना अगर यहाँ पे कोई चीज हुई है तो वो केस में आपको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई चार्जेस वगैरह आपको लगे तो वो भी आपको पे बैक किए जाएंगे बैंक की तरफ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है जो बैंक ने प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। व्हेन यू अप्लाई फॉर अ कार्ड we will explain the relevant terms and conditions such as fees, interest charges, billing and payment, method of computation of overdue, renewal and termination procedure and any other information that you may require to operate the card। मतलब क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में ये सारी चीज़ें कि क्या क्या फीस, इंटरेस्ट, चार्जेस, किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, क्या मेथड है, ठीक है, ओवरड्यू अमाउंट को कैलकुलेट करने का, रिन्यूअल, टर्मिनेशन के रिलेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी बैंक की तरफ से। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन। वी विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने ध्यान में रखनी है इन रिलेशन टू क्रेडिट कार्ड। वी विल एडवाइस यू ऑफ आर टारगेटेड टर्न अराउंड टाइम वाइल यू आर अवेलिंग और अप्लाइंग फॉर ए प्रोडक्ट एंड सर्विस। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम के बारे में। वी विल सेंड यू अ सर्विस गाइड मेंबर बुकलेट गिविंग डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन, लॉसेस ऑन योर अकाउंट that you may be liable if your card is lost, misused and other relevant information with respect to usage of your card along with your first card। मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने में यहाँ पे कोई लैक रहा, ठीक है, तो वो के पहली बात तो आपको प्रॉपर पहले बताएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के जरिए या गाइड के जरिए कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपसे ये चीज़ के रिलेशन में आपने फॉलो नहीं किए प्रोविजन तो ये पेनल्टी या ये चार्जेस लगेंगे, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म करवाया जाएगा। वी विल प्रोवाइड ऑनलाइन अलर्ट टू यू फॉर ऑल कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 5000 एंड अबव। मतलब क्या जो चीज़ें जो हैं, सर्विसेज जो हैं, मतलब प्रोवाइड करवाई जाती हैं बैंक की तरफ से, ऑनलाइन अलर्ट आपको सेंड किया जाएगा, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If you do not recognize a transaction which appear on your card statement, we will give you more that you had authorized the transaction in question। मतलब आप एक रहता है ना कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं की है तो ये मैसेज, ये नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए या कॉल समथिंग लाइक दैट, ये स्टेटमेंट रहती है कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया तो इसके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी बैंक आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड पिन। We will dispatch you credit card and PIN only to the mailing address mentioned by you or to alternate address provided by you। अब आज की डेट में तो आप सेट करते हो, है ना, खुद सेट कर सकते हो। डिफरेंट मीन्स विल बी देयर, है ना, हर एक बैंक के डिफरेंट मीन्स रहते हैं विद द हेल्प ऑफ विच आप मतलब एडवांस विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी जो है ये ईज के साथ आप ये चीज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। If we are unable to deliver at the mailing address through due identification, we may also issue deactivated or not ready to use credit card if we consider your profile appropriate for issuing a credit card, and such deactivated card will become active only after you take a step for activation as required and subject to such other condition as may be specified। तो deactivated card आपको इशू किया जा सकता है आफ्टर कंसिडरिंग योर प्रोफाइल एंड वो एक्टिव रहेगा, एक्टिव होएगा कार्ड अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशन या जो आप गाइडलाइन प्रोवाइड करोगे कि इस अकॉर्डिंग जो है आप एक्टिवेट कर सकते हो। इन केस वी एक्टिवेट द कार्ड विदाउट योर कंसेंट or bill you for the card for which you have not given your consent, we will not only reverse the charges। डेफिनेटली आपकी कंसेंट के बिना अगर यहाँ पे इशू किया जाएगा तो वो केस में चार्जेस या पेनल्टी जो भी है, ठीक है, कंपनसेट किया जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू दी कंपनसेशन पॉलिसी। इफ वी एक्सटेंड ए लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी, एनहांस क्रेडिट लिमिट ऑन योर कार्ड ओनली विद योर कंसेंट इन राइटिंग, ये चीजें अगर करनी है कंसेंट के साथ, कस्टमर की कंसेंट के साथ। If the limit on your credit card is reduced, we will inform immediately by SMS, email followed by the confirmation in writing। अगर reduce कर रहे हो due to valid reason, definitely उसको inform किया जाएगा, उसके बारे में inform किया जाएगा। Then credit card statement that will help you कि to what extent जो है जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं आपका लोन अकाउंट में या क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में। To help you manage your credit card account and check detail of the purchases, cash drawings using the credit card, we will offer you free of cost a facility to receive credit card transaction details, either they are monthly mail or if you so desire also through the internet।
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट विल बी डिस्पैच ऑन अ प्री डिटर्मिन डेट ऑफ एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर मेलिंग एड्रेस, ठीक है, मतलब अगर आपने फैसिलिटी ली है ये। In the event of non-receipt of this information, we expect you to get in touch with us so that we can arrange to resend the details to enable you to make payment and highlight exception इफ एनी इन अ टाइमली मैनर। आपको डेफिनेटली प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप यहाँ जो अमाउंट है इतना डेबिट हुआ, जो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो यहाँ यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, ठीक है। एंड क्या एक्सेप्शनल पॉइंट रहेंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। वी विल लेट यू नो नोटिफाई चेंजेस इन शेड्यूल ऑफ फीस चार्जेस, डेफिनेटली इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बैंक की तरफ से। देन इंश्योरेंस, बैंक आपको पता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं, ठीक है। We will inform you if we, as a agent of insurance company, offer any type of insurance on deposit and credit card। जब भी कोई स्कीम रहती है इंश्योरेंस के रिलेशन में, बैंक एम्प्लॉयज इन्फॉर्म करते हैं ना कस्टमर को कि भाई ये स्कीम है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट यू कैन, ये इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इसके रिलेशन में इन्फॉर्मेशन रहती है, चाहे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम क्यों ना लॉन्च की हो, उसके रिलेशन में भी। वी विल इंश्योर दैट वी हैव योर रिटन कंसेंट टू अवेल दीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अपने एंड के ऊपर नहीं, डेफिनेटली आपकी कंसेंट के साथ ही ये चीज़ें चलेंगी। आपने वो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं कितना उन्होंने लिटरेट किया जो कस्टमर्स हैं रिलेटिंग टू दैट स्कीम्स। So in case of securities lodged with us for a loan availed by you, we will not insist you on your obtaining insurance cover from any particular provider. Then next is mobile banking। तो ये सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं ना। इफ यू ऑप्ट फॉर अ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज वी विल प्रायर टू योर रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, एंड इन्फॉर्म यू द सिक्योरिटी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय अस फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड द लीगल रिस्क इफ एनी एसोसिएटेड विद द सेम, the applicability or otherwise of stop payment instruction and the terms and condition for the acceptance if any। मतलब क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इन केस ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। इसके अलावा मतलब और कौन सी एड ऑन सर्विसेज रहेंगी जो आप यूज कर सकते हो इन मोबाइल बैंकिंग, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा। अच्छा ये हमने कर लिया, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग के रिलेशन में तो ये हमने कमिटमेंट देखी बैंक की कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि ये जो फॉलो करने हैं बैंक ने अंडर BCSBI वाइल डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है हमारा चैप्टर रिलेटिंग टू BCSBI, ठीक है। तो अभी इसके साथ रिलेटेड क्विकली डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। Banking Code and Standard of India is aimed at following: promote good and fair banking practices by setting minimum standard, increase transparency in services, encourage market forces through competition to achieve higher operating standard, promote a fair and cordial relationship between customer and their bank. Option D is all the above. So what according to you will be the correct answer फॉर क्वेश्चन फर्स्ट? BCSBI के रिलेशन में है क्विकली एवरीवन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट? तो अभिषेक सर, स्वाति मैम ने यहाँ पे आंसर किया है, पुष्पांजलि मैम, रवि कुमार सर, प्रबीर सर, दैट इट्स ऑप्शन डी। BCSBI में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए ये जो है ये सामने आया, ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू कॉम्पिटिशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, ये भी क्या है करेक्ट ऑप्शन। प्रमोट अ फेयर एंड कोडियल रिलेशनशिप बिटवीन, डेफिनेटली अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कोडियल रिलेशनशिप आर गोइंग टू बी एग्जिस्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट? दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट।
कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर BCSBI कवर व्हाट, हमने कमिटमेंट्स डिस्कस किए थे ना, ठीक है। सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रिमिटेंसेस, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, ऑल दी अबव। क्या क्या हमने कौन कौन से, वैसे तो बड़े सारे डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है। तो डू लेट मी नो कि क्या इनमें से कोई ऑड वन आउट तो नहीं है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10, कि क्या क्या कमिटमेंट रहेंगी बैंक्स की टूवर्ड्स कस्टमर। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, क्या वो बहुत सारी में से ये सारी हैं? करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड, इट्स ऑप्शन ई। अभी तक स्टूडेंट्स ने आंसर किया, सारे हमने डिस्कस किए थे ना सेविंग अकाउंट के रिलेशन में, कि आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी आपने ओपन करवाना है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेंगी इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करवाया जाएगा। लोन अकाउंट के रिलेशन में प्रोसेसिंग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने अगर चेंज करना है फ्लोटिंग से फिक्स, फिक्स से फ्लोटिंग तो आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, इसके बारे में। रिमिटेंसेस, चाहे आपने फॉरेन कंट्री में करनी है, चाहे आपने विद इन कंट्री करनी है, चाहे आपने बाहर अमाउंट सेंड करनी है या बाहर से आपके अकाउंट में आनी है, क्या क्या प्रोविजन, क्या एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होएगा, क्या क्या चार्जेस रहेंगे, कमीशन ब्रोकरेज क्या रहेगी, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे बैंक। क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग के रिलेशन में अभी हमने डिस्कस किया। सो ये सारी ही जो हैं, ये सारी ही कमिटमेंट हैं टुवर्ड्स द कस्टमर फ्रॉम द बैंक अंडर BCSBI। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो BCSBI, द वर्ड C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। तो अगर तो फुल फॉर्म ध्यान में है आपको BCSBI की, तो आप क्विकली आंसर कर लोगे कि क्या यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। BCSBI, हियर द वर्ड C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। Okay, whether the statement is true or false, the statement is false because the word C stands for what? It's code, ना कि credit, ठीक है। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ड C स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स कोड, नॉट की नॉट क्रेडिट। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेसिक बैंकिंग नो फ्रिल अकाउंट हैविंग वेरी डैश मिनिमम बैलेंस। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4, नो फ्रिल अकाउंट हमने डिस्कस किया है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था डिटेल में। तो डू लेट मी नो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं इस तरीके का जो अकाउंट रहता है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं कि मिनिमम बैलेंस आपका इतना रहेगा, क्रेडिट इतना कर सकते हो, ठीक है, विड्रॉ इतना कर सकते हो, इतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं अकाउंट के रिलेशन में। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4, बेसिक बैंकिंग नो फ्रिल अकाउंट हैविंग वेरी डैश मिनिमम बैलेंस। एप्रोप्रिएट आंसर देखो, डू लेट मी नो द एप्रोप्रिएट आंसर। मतलब अगर मैंने यहाँ पे, चलो पहले अटेम्प्ट करो फिर मैं बाद में बताऊंगी। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4, बेसिक बैंकिंग नो फ्रिल अकाउंट हैविंग वेरी डैश मिनिमम बैलेंस। एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिए पहले, ठीक है, फिर थोड़ा सा देखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे अभिषेक सर, स्वाति मैम एंड रवि सर इज सेइंग दैट इट्स जीरो। हाँ, जीरो बैलेंस अकाउंट बोल सकते हो आप इसको। एवरीवन, जैसे ही मैंने कहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना, आप लोगों के आंसर बंद हो गए आने इसके रिलेटेड। ओके, सो लेट मी क्लियर यू। मान लो यहाँ पे लिखा हो, जीरो भी लिखा है, ठीक है, अच्छा, जीरो भी लिखा है एंड लो भी लिखा है, देन एक लिखा है हाई, एक लिखा है ऑल द अबव। नहीं, ऑल द अबव तो क्या ही होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। देन डू लेट मी नो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, बताइएगा। A, B, C, D, तब आपका आंसर क्या होएगा?
अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन, मैंने ऑप्शन बना दिया अभी यहाँ पे, डू लेट मी नो योर आंसर, तब आपका आंसर क्या होएगा? अभी तो चलो मैंने ऑप्शन नहीं डाले हुए थे ना, तो डेफिनेटली वेरिंग आंसर्स विल बी देयर। अभी वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो ना, नो फ्रिल अकाउंट हैविंग वेरी डैश मिनिमम बैलेंस, क्या जीरो के साथ ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट जा रही थी? जीरो मिनिमम बैलेंस, जीरो मिनिमम बैलेंस, तो फिर मिनिमम बैलेंस क्या हुआ? जीरो मीन्स शून्य, ठीक है। सो फिर मिनिमम बैलेंस क्या हुआ? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? दिस इज ऑप्शन बी, लो। क्योंकि आप लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था ना, जीरो ही बोला, दैट्स वाई मैंने ये चीज क्लियर की दैट नो फ्रिल अकाउंट हैविंग वेरी लो और लो मिनिमम बैलेंस, या जीरो बैलेंस अकाउंट को आप बोल सकते हो नो फ्रिल अकाउंट। ये स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज लो। गेटिंग माई पॉइंट? एंड आप ही लोगों ने अभी करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज special account customer include senior citizen, physically challenged person and literate person. The statement is true or false. Special account customers including senior citizens, physically challenged person and literate person. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हमने देखा था ना स्पेशल अकाउंट के रिलेशन में कि जो बैंक है, बैंक की कमिटमेंट रहती है टूवर्ड्स दीज अकाउंट। तो ये अकाउंट में कस्टमर कौन कौन से रहते हैं? क्या आप यही सारी कैटेगरीज को बोलते हो स्पेशल अकाउंट कस्टमर और नॉट? द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्विकली एवरीवन। जी, वेरी गुड, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो भी आपके इस तरीके के जो कस्टमर्स हैं, फिजिकली चैलेंज, सीनियर सिटीजन, इलिटरेट पर्संस, ठीक है, तो दे आर डील अंडर स्पेशल अकाउंट, ठीक है। इनके लिए आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है इन रिलेशन टू स्पेशल अकाउंट्स, ठीक है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। Then next is the period of inoperation of the account could render your account being classified as dash account. So correct answer for question 6. The period of inoperation of the account would render your account being classified as dash account. Correct answer for question 6. हमने डिस्कस किया है, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया है। Do let me know the correct answer for question 6. The period of inoperation of the account would render your account being classified as what? Inactive. Okay. Inoperative and dormant. Very good. रवि सर ने आंसर दिया यहाँ पे। Everyone quickly. कि जिस पीरियड के दौरान आपने अगर ऑपरेशंस नहीं किए, है ना, कि इतने पीरियड के दौरान अगर आपने ऑपरेशन नहीं किए, दैट अकाउंट इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट, एंड वो अकाउंट को आप क्या कंसीडर करोगे? दैट इज कंसीडर्ड एज इनऑपरेटिव अकाउंट। दैट इज कंसीडर्ड एज इनऑपरेटिव, या फिर डॉर्मेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इनऑपरेटिव कब रहेगा, डेड कब रहेगा, अनक्लेम कब रहेगा, पार्शली फ्रीज कब रहेगा, फुली फ्रीज कब रहेगा, इट्स डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम क्राइटेरिया, ठीक है। पीरियड के अकॉर्डिंग है, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 2 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, अकॉर्डिंगली आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? इनऑपरेटिव अकाउंट, क्वेश्चन 6 का। मूव ऑन टू नेक्स्ट। ECS स्टैंड फॉर व्हाट? तो ये तो क्विकली आंसर कर दो। ECS स्टैंड फॉर व्हाट? ये भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करते हैं ना, डेबिट इंस्ट्रक्शन के रिलेशन में, क्रेडिट इंस्ट्रक्शन के रिलेशन में ECS डेबिट विल बी देयर, ECS क्रेडिट विल बी देयर, ठीक है। तो डू लेट मी नो द फुल फॉर्म ऑफ ECS. ECS stands for what?
तो प्रबीर सर ने यहाँ पे क्विकली आंसर किया दैट इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. सर इज सेइंग दैट. एवरीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? एंड आई होप सो आप फैमिलियर हो ये कॉन्सेप्ट के साथ. मैंने कल के नहीं, सॉरी, फ्राइडे वाला जो सेशन था उसमें ये चीज बताई है. ईसीएस डेबिट विल बी देयर, ईसीएस क्रेडिट विल बी देयर. जी. तो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. ठीक है, फुल फॉर्म की अगर बात की जाए ईसीएस की, इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज in November 2003, RBI constituted committee under the chairmanship of Dash to address the issues relating to availability of adequate banking services to common person. तो कौन थे चेयरमैन ये कमेटी के जो 2003 में एस्टेब्लिश की गई? फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द कोड्स एस्टेब्लिश्ड टू द कॉमन पर्सन. चेयरमैन कौन थे? इट्स एस तारापुर. वेरी गुड, इट्स एस तारापुर. ठीक है, तारापुर कमेटी के नाम से आप जानते होंगे. सो नवंबर 2003 में दो तीन चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है. नवंबर 2003 में ये कमेटी स्टैब्लिश की गई. किसके द्वारा की गई? आरबीआई के द्वारा. आपको ऑप्शंस की फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे. आरबीआई, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से. आरबीआई के द्वारा. चेयरमैन कौन है? एस तारापुर. पर्पज क्या था? फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज टू द कॉमन पर्सन. स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, जिसमें आपको फिर स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि इस पर्पज के लिए जो कमेटी है ये स्टैब्लिश की गई थी. क्वार्टरली बेसिस के ऊपर न्यूज लेटर रहता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज लेटर? डू लेट मी नो द नेम ऑफ द न्यूज लेटर. मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताया था वो पॉइंट, जल्दी से बताइएगा. दो कोड्स इन्होंने स्टैब्लिश किए इन कोलैबोरेशन विद आईबीए. ठीक है, कोड्स फॉर द कस्टमर. एक सेकंड था एमएसएमई के लिए. ठीक है, डू लेट मी नो द न्यूज लेटर जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रहता है. इट्स अ कस्टमर मैटर. वेरी गुड. ठीक है, सो द नेम ऑफ द न्यूज लेटर इज अ कस्टमर मैटर. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट बीसीएसबीआई. ठीक है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमने जो कमिटमेंट है ये डिस्कस कर ली. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इट्स एस तारापुर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स अ कस्टमर मैटर. तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, ये फिर हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. कल आपकी जो क्लास रहेगी वो आपको पता है जो आपका वीकली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 7:30 है. तो 7:30 AM के ऊपर आपकी कल क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग. ठीक है, इसके साथ रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे. आई गेस मॉड्यूल सी खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर के साथ, फिर डी एंड ई स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं आपको आज के ऑफर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी. इट्स अबाउट 80% ऑफ